नमस्ते। मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना? ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है। आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया। बाय।